आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14। बच्चों, ये पाठ एक सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है एक बुढ़िया और इस कविता के रचयिता हैं निरंकार देव सेवक। बच्चों, कवि ने इस कविता में एक ऐसी बुढ़िया का वर्णन किया है जो दिन भर खाली रहती थी और उसका कोई भी नाम नहीं था। चलिए अब इस मजेदार कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये वर्ली चित्रकला है जो महाराष्ट्र की एक जनजाति द्वारा बनाई जाती है और ये जनजाति शिकार और फसलों की बुआई कटाई करते हुए व्यक्तियों की आकृतियां त्रिकोण यानी ट्रायंगल और आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से अंकित करती है। देखा आपने कितनी अच्छी तस्वीरें हैं ये, और इन्होंने सब कुछ अंकित किया है। देखिए यहाँ पर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया सो रही है, तो हमें आड़ी तिरछी रेखाओं से भी समझ में आ रहा है कि क्या है। और यहाँ पर दो महिलाएं जो हैं वो अन्न को कूट रही हैं और यहाँ पर एक महिला जो है अपने सिर पर कुछ लेकर जा रही है। तो ये आसान से चित्र हैं जो आप आसानी से बना सकते हो, इनका अभ्यास कर सकते हो। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। बच्चों, अब इस कविता का अर्थ समझेंगे। कहीं यानी किसी जगह पर एक बुढ़िया थी जिसका कोई भी नाम नहीं था और वो दिन भर खाली रहती थी। दिन भर खाली क्यों रहती थी? क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। अब काम ना होने की वजह से उसको कुछ भी आराम नहीं था। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर उसके पास कोई काम नहीं था तो वो तो पूरा दिन आराम करती होगी। फिर इस पंक्ति में क्यों लिखा है कि आराम नहीं था कुछ भी? तो बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे। इसका अर्थ है कि जब किसी इंसान के पास कोई भी काम नहीं होता है तो वो दिन भर सोता रहता है और दिन भर सोने से उसको नींद तो आती नहीं है और क्या होता है, बेचैनी होती है। बेचैनी होने से क्या होगा, हमें आराम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसके पास कुछ काम भी नहीं था लेकिन उसको आराम भी नहीं था। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, और उसके लिए दोपहर दिन रात सुबह और शाम कुछ भी नहीं था। अब ये कैसे नहीं था? बच्चों, जिस तरह से आप सुबह उठते हो तो आपको पता है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, और दोपहर में आपकी छुट्टी होगी, आप घर आएंगे और फिर शाम को आप खेलने जाएंगे और फिर रात को आप फिर से सो जाएंगे। तो आपको पता है कि कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, कब रात और कब अगला दिन हुआ। लेकिन ये जो बुढ़िया थी वो पूरा दिन लेटी रहती थी, तो उसे तो समय का पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लिखा है ये अर्थ इस कविता के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इस कविता को पढ़कर आपने सीखा कि हमें कोई ना कोई काम अवश्य करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा समय यूं ही नष्ट हो जाता है और हमें कोई उपलब्धि भी प्राप्त नहीं होती है। चलिए नाम बताओ, काम बताओ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। बच्चों, जैसे आप खेल खेल में कभी कभी अपने दोस्तों के नाम रख देते हो, इस तरह से यहाँ पर आपको बिना नाम वाली बुढ़िया को कोई नाम देना है। तो सोचो
और लिखो। मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ, आप अगर आपको पसंद आए तो आप उनमें से भी रख सकते हो, जैसे कलावंती, दयावंती, सुखवंती। इस तरह से आपको जो अच्छा लगे आप वो नाम बुढ़िया का रख सकते हो। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। आपको पता है कि वो बुढ़िया खाली रहती थी, तो हम उसके लिए कुछ काम हम सजेस्ट कर सकते कि वो ये कर सकती थी। तो क्या हो सकते हैं वो काम? पहला काम, जैसे कि वो बुढ़िया थी तो वो इस उम्र में पूजा पाठ तो कर सकती है, तो हम लिखेंगे वह पूजा पाठ कर सकती थी। दूसरे में आप लिख सकते हो कि वह खाना पका सकती थी, फिर सब्जी काट सकती थी, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकती थी और बच्चों को कहानियां सुना सकती थी। और क्या कर सकती थी? इस तरह से आपको सोच सोच कर यहाँ लिखना है। काम करो, कुछ काम करो, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? तो आपने अपने घर में किसको देखा है सबसे ज्यादा काम करते हुए? मम्मी और पापा को। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? माताजी, पिताजी। मम्मी पापा भी आप लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? अगर आपके घर में दादा दादी या फिर नाना नानी है तो आपने देखा होगा कि वो सबसे ज्यादा आराम करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दादाजी, दादी जी। तो बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। Thanks for watching this video. Must like and share it and don't forget to subscribe my channel.